बताएंगे वो है धर्म के बारे में, ताकि कोई इंसान किसी से नफरत ना कर सके किसी भी प्रकार की। धर्म क्या है? तुम क्या सोच, सनातन धर्म है या इस्लाम या क्रिश्चियनिटी या सिख? ये कोई धर्म नहीं है, ये क्या है? गाइडलाइन। जब शिव को ईश्वर ने ज्ञान दिया तो वो ज्ञान क्या था? ये नहीं था कि ज्ञान को भी तुम्हारा ही जो धर्म है या जो तुम्हारी गाइडलाइन है ये सबसे बेस्ट होगी। ईश्वर का मतलब ये था कि जितने भी मेरी तरफ से उतरेगी वो गाइडलाइन बेस्ट होगी। गुमराही का कहीं कोई चांस नहीं है, कोई भी किसी भी प्रकार का। शिव ने ईश्वर से ज्ञान लिया, शिव से आगे औरों ने ज्ञान लिया। उस ज्ञान में क्या था कि इंसान को क्या सिखाया जा रहा है? प्यार से कैसे रहना है, ईश्वर को अपने अंदर कैसे उतारना है, ईश्वर को ही मानना है, जो कुछ है ईश्वर ही है। ये गाइडलाइन थी। अगर आप उसको सनातन धर्म, अब शिव के द्वारा सनातन धर्म, आप लोगों ने सनातन धर्म की नींव रख दी, नींव रख दी। उसके बाद फिर भागवत, कुरान, बाइबल, गुरबाणी, बहुत सी ऐसी किताबें जो ईश्वर की तरफ से उतारी गई हैं। तो हम लोगों ने क्या माना? धर्म। ये सिर्फ एक गाइडलाइन है। अब महाभारत के अंदर श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या किया था? गाइड ही किया था ना, गाइड किया था। कोई उनको ये थोड़ी कहा था कि ये धर्म है। धर्म क्या है? सही तरीका रहने का, रहने का सही तरीका, ये धर्म है। अब हम लोगों ने क्या किया? कहीं मस्जिद देख ली, वहां से मुंह फेर लिया। ये तो मुसलमान है, अल्लाह वाले हैं, कुरान को पूछते हैं। कुरान के अंदर कोई गलत बात थोड़ी लिखी हुई है। उसके अंदर क्या लिखाया गया है? इंसान को कैसे बनाया गया, क्यों बनाया। फिर फरिश्तों ने रब से क्या कहा कि हे रब, तू इंसानों को बना तो रहा है, ये पहले जैसे जमीन पे भूत प्रेत जिन्नात वगैरह रहते थे, दंगा फसाद करते थे, ये इंसान जमीन पे जाके ऐसे ही करेगा। तो ईश्वर ने कहा अगर ये करेगा तो इनके लिए मैं गाइडलाइन उतारूंगा जो इनको गाइड करेगी, और उस हिसाब से टीचर भी दूंगा। अब जो टीचर थे वो अवतार भी हुए, गुरु भी हुए। जो अवतार थे उन्होंने किसी को आगे ज्ञान दिया। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के दौरान गाइड किया अभी कैसे लड़ना है, क्यों लड़ना है और किस प्रकार तुम्हारी जीत होगी। अब लोगों ने कहा हम तो भागवत को फॉलो करते हैं, हमारा धर्म ये है। सिर्फ फॉलो कर रहे हैं ना, एक गाइडलाइन है। लोग कुरान को फॉलो करते हैं, ये गाइडलाइन है। गुरबाणी को फॉलो करते हैं, गाइडलाइन है। बाइबल को फॉलो करते हैं, गाइडलाइन। मकसद सिर्फ एक ही है कि इंसान आपस में प्रेम से मिलजुल के रहे। अब सारा घूम फिर के एक ही चक्कर आता है, बे प्यार से रहना है तो गाइडलाइन क्यों मानोगे? ना मानो, कोई बात नहीं। लेकिन जो तुम्हारे अंदर की इंद्रिय है वो तुमको किसी से जलन करने से थोड़ी रोक पाएंगी, वो तो करवाएंगी, वो तो करवाएंगी, क्योंकि तुम जो खाते हो वही गुण आएंगे तुम्हारे अंदर। गुरु वो किस लिए उतारा है? भाई इनकी इंद्रियों को कंट्रोल किया जाए। अब किसी को गुरु से मोहब्बत होगी। अब रब का टारगेट क्या है? इस सारी धरती के अंदर अमन शांति को फैलाना। नानक जी उतरे तो नानक जी ने क्या कहा था? गुरुद्वारे में जाके मत्था टेको। उन्होंने कहा था आपसी प्रेम बना के रखो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे का सहारा बनो। अगर किसी के पास नहीं है, तुम्हारे पास है तो उसको दे के उसकी मदद करो। जिसके पास 2 रोटी है वो 1 बांट के खाए, मेहनत करे बिना किसी से जलन नफरत किए। ये नानक जी का गाइडलाइन थी। हम लोगों ने क्या किया? सिख धर्म की नींव रखी। ये गाइडलाइन है। नानक जी ने जो गुरबाणी में कहा, रब से जुड़ी बातें, बहुत ऊंची हस्ती रहे हैं, बहुत ऊंची हस्ती है भी सही। ऐसी रूहें मरती नहीं, अमर रहती हैं।
क्योंकि शरीर कभी अमर नहीं रहते, रूहें अमर रहती हैं। वैसे ही शरीर ना तो संत बनता है ना ही फकीर बनता है, रूहें ही बनती है जो बनती है। क्योंकि वहां पे दर्जा तो शरीर का तो है ही नहीं, शरीर तो यही रह गया। दर्जा किसको मिलेगा? रूहों को। अब रूहें, अब नानक जी हैं, राम जी है, या मोहम्मद सरकार है, या यीशु हैं, यीशु मसीह हैं, ये तो वहां से ही पढ़ के आए थे ना। जो इनको वहां सिलेबस पढ़ाएगा, जो गाइडलाइन इनको बताएगी, इन्होंने वही नीचे आके इंसानों के अंदर सुख शांति का प्रतीक बन के फैलाया। अब हम लोग क्या करते हैं? ये चर्च को मानते जी, हम तो इनके घर नहीं जाएंगे। ये मस्जिद को मानते हैं, हम इनके घर का पानी नहीं पिएंगे। अरे लेकिन तुम दे तो देखो, कुरान के अंदर गलत नहीं लिखा है। अगर कुरान ही गलत सिखाता तो रब उतारता ही क्यों? हाँ, बस कई लोगों के समझने में गलती होगी। अगर अगर तुम्हें कोई अच्छा टीचर नहीं मिलेगा, तुम्हारी भी पढ़ाइयाँ खराब होंगी, फिर मार्क्स ऐसे ही आएंगे। अगर टीचर बेस्ट मिलेगा तो संपूर्ण ज्ञान मिलेगा, नॉलेज बढ़ जाएगी। ये धर्म जितने भी है, ये गाइडलाइन है। जैसे शिव पुराण से अगर बात नहीं बनी तो विष्णु पुराण से बात नहीं बनी तो रामायण से बात नहीं बनी तो फिर उसने सबसे बड़ा ज्ञान भागवत में उतार दिया, गाइडलाइन। भाई इसको फॉलो करो, इस तरीके से चलो। नई बात बनी तो फिर और किताबें उतरी, इंजील, तौरेत, ज़बूर, ये किताबें भी उतरी, सब गाइडलाइन है। भाई अब मान लो कोई बंदा है, मान लो सचिन ने गगन से पूछ लिया कि यार दिल्ली जाना है, कैसे जाएं? ये कहेगा भाई आप एक काम करो, यहाँ से ऐसे जाके राइट में टर्न हो जाना, फिर हाईवे पकड़ लेना। तो वो सचिन का धर्म थोड़ी बन जाएगा। गगन ने क्या किया? गाइड किया ना, एक सही रास्ता दिखाया। वही हमारी जो पवित्र किताबें हैं। अब ये मत सोचो कि पवित्र, अगर तुम श्री कृष्ण को मानते हो, राम को मानते हो, तुम्हारे ही पवित्र ग्रंथ पे मोहर लगी हुई है। और भी बहुत ऐसे अरब ने जो उतारी है गाइडलाइन है। अगर कोई किसी गाइडलाइन को फॉलो करके सही जीवन नहीं बिता रहा तो उसके लिए एक और उतार दी। भाई कुछ ने फॉलो कर लिया जी, कुछ नहीं कर ले। अब एक क्लास में 100 बच्चे हैं, सारे तो पास नहीं हुए, 30 पास हो गए, 70 रह गए। तो उनके लिए टीचर ने क्या किया? हल्का सिलेबस थोड़ा, ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। ऐसे टीचर भेजो। फिर उसने दूसरा टीचर भेजा। ऐसे ही रब ने अवतार, पैगंबर, नबी, वलियों को भेजा, सिर्फ इसीलिए कि इंसान को गुमराही के रास्ते से बचाया जाए। धर्म के नाम पे नफरत करना, तुम धर्म को ऐसे लगा लो इनडायरेक्टली चुनौती दे रहे हो धर्म के अंदर आगे, रब के खिलाफ। धर्म में हो आप, लेकिन रब के खिलाफ हो जा रहे हो। अब ये रब के खिलाफ होना क्या है? ये यही है कि हम तो जी भागवत को मानेंगे, गुरबाणी को क्यों माने? तो रब यही समझेगा ना, यार ये तो इनडायरेक्टली मुझे चेतावनी दे जा रहा है। भाई जो मुझे सिखाया गया मैं तो इसी को फॉलो करूंगा, बाकी जो तूने बताया उसके खिलाफ हूं मैं। यानी कि वो रब के खिलाफ हो गया। अगर आप ये लोग सोचो कि सनातन जो हिंदू धर्म जो जिसको तुम मानते हो भाई ये ऊंचा है, ऊंचे सारे ही हैं। रब ने जो बनाया कौन नीचा है? कुरान कोई नीचे है या भागवत नीचे है या बाइबल या गुरबाणी, इंजील, तौरेत, ज़बूर, ये कोई नीचे थोड़ी किताब है। हर एक के सिर्फ गाइडलाइन है। रहन सहन के तरीके सिर्फ क्या है? एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं कि रब की बात को मानो, रब की बात को मानो। फिर फरिश्तों ने क्या किया रब को कि रब जी ये बंदे अगर तेरी गाइडलाइन को फॉलो ना करे तो बोला फिर मैं इनके लिए गुरुओं को उतारूंगा, मुर्शिदों को उतारूंगा और इनके दिल में इतनी मोहब्बत पैदा कर दूंगा कि अपने मुर्शिद पे मोहब्बत कर लें। फिर इनका मुर्शिद कहेगा झगड़ा नहीं करना किसी से नफरत नहीं करनी, ताकि गाइडलाइन को ना फॉलो करे, मुर्शिद को तो कर ले। तो रब ने क्या किया? फिर गाइडलाइन की जो बुक्स थी उनको एक साइड में रखे, गुरुओं के द्वारा संदेश भिजवाए। भाई इंसान को सिखाया कि प्यार से रहें, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा उन तक पहुंचाया जाए जिनके पास नहीं है, उन तक पहुंचाया जाए जिनके पास नहीं है। मेहनत करो, बुरे कामों से दूर रहो, नफरत मत करो किसी से। ये गाइडलाइन थी जो किताबों में हमने नहीं पढ़ी लेकिन गुरु से सीखने को मिल गई। अब अगर मैं सचिन को कहूँ भाई भागवत को फॉलो करो,
वे अपने से तो नहीं पढ़ी जाती। और भागवत का सारा सिलेबस मैं कह दूं फॉलो कर ले, मिनट में कर लेंगे। यही होगा, यही तो गुरुओं का काम है। क्यों है कि गुरु को पता है कि ये बच्चा मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरा कहना नहीं टालेगा। तो फिर गुरु क्या करते हैं, अपने तरीके से उस मुरीद को रब के साथ जोड़ देते हैं ताकि प्यार से मोहब्बत से रहे। फिर रब खुश होता है। रब का टारगेट क्या था, सुख शांति को फैलाना। वे सुख शांति से इंसान धरती पे जीवन बिताए। वही मुर्शिदों से करवाया, क्योंकि जो अनपढ़ थे वो किताबें नहीं पढ़ सकते थे, उनको कहे मुर्शिद से सुनो, मुर्शिद को फॉलो कर लो। फिर और कोईयों ने तो क्या किया कि मुर्शिद को ही पीछे छोड़ दिया। बोला जी वो आगे बैठा, मैं पीछे बैठा हूं। ये तो देख लेना, मुर्शिद की करम और नजरे करम होगी, वो सभी भी होगी, चाहे कोई आगे बैठे चाहे पीछे बैठा। जो धर्म है वो गाइडलाइन है, किसी की गाइड यानी किसी का भी सिलेबस जो है वो बुरा नहीं है, गुमराह नहीं करता। इसीलिए जो धर्म के नाम पे आप लोग नफरत कर रहे हो, तो फिर आप लोगों का किताबें पढ़ने का, इस गाइडलाइन को फॉलो करने का कोई मकसद रह ही नहीं जाता। भागवत पढ़ के अगर तुम मोहम्मद से नफरत कर लो तो रब तुमसे नाराज है, या कुरान पढ़ के तुम राम से नफरत कर लो तो ऐसे लगा लो कि रब फिर भी नाराज है। रब कहता है कि तू सच्चा है, मैं मानता हूं तूने कुरान पढ़ी है, लेकिन जो मैंने बना के भेजे हैं क्या वो झूठे हैं या मैं झूठा हूं। ये गाइडलाइन है, ये धर्म नहीं है। धर्म हम लोगों ने बना दिया, रब ने सिर्फ गाइडलाइन बना दी। भाई इस तरीके से रहो। अगर जीवन इतना बड़ा है आपका तो सुबह उठो, नहाओ, पाठ पूजा करो, या मस्जिदों में जाओ, या चर्च में जाओ, या गुरुद्वारे में जाओ, ताकि मन को शांति मिले, ताकि तुम शांत रहो। फिर गुरुओं तक भी पहुंचाया, भी तुम नफरतें करना छोड़ दो, आपस में मिलजुल कर रहो। धर्म मायने नहीं रखता, रब की बात ज्यादा मायने रखेगी, चाहे वो कोई भी किताब हो, कितनी भी किताबें उतरी हो, सिर्फ एक ही बात ज्यादा मायने रखेगी। रब कहेगा कि तू मेरा है, मेरे तरीके से रह। अगर बाप बच्चे को ये कहे कि बेटा जैसे मैं कहता हूं वैसे चल, तुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो बेटे को फॉलो करना पड़ेगा। तो रब इंसानों से क्या चाहता है, यही तो चाहता है कि तू मुझसे डायरेक्ट बात नहीं कर सकता, गाइडलाइन उतारे उनको फॉलो कर, या किसी गुरु का पल्ला पकड़, वो तुझे सिखाएगा कि रब क्या कहता है, क्योंकि उनका गुरु तो रब से जुड़ चुका हुआ है। ये कई गुरु ऐसे हैं जो नाम कहते हैं कि हम गुरु हैं, लेकिन रब तक बात नहीं होती उनकी। और जो धोखा करते हैं रब से, उनके पर रिजल्ट भी जल्दी मिलते हैं। तुम में से कोई एक जना एक बार एक कह के देख लो कि रब मैं तेरा आशिक हूं, अगले दिन देख लो सुबह उठो परीक्षा में उठोगे, रब के आशिक है तो आजा परीक्षा में लाइन पे, देखो सही कितना मजबूत है तुम। रब परीक्षा लेता है। अब कई लोग कहते हैं ना हमारे घर में सारी सुख शांति है, गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ है, रब की कृपा है। अगर रब की कृपा पैसे वालों से रब खुश होता तो संत कबीर दाने दाने के लिए मोहताज थोड़ी होता, तो उससे क्या रब नाराज थोड़ी थे। उसके भी तो वो भी तो रब के वली रहे हैं ना, रब के दोस्त रहे हैं। बात में दम था उनकी, क्यों था, क्यों सच्चे इंसान रहे, पूरा जीवन उन्होंने किसी से नफरत नहीं। मुसलमानों के घर में परवरिश हुई, उसको खुद को पता नहीं कि मैं था कौन। मुसलमानों के घर में परवरिश हुई, नमाजें नहीं पढ़ते थे वो, कुरान का ज्ञान था, राम का भी ज्ञान। और आज के दौर में ऐसा हो कोई मुस्लिम है और वो राम नाम जप रहा है, तलवारें चल जाए, कट जाए, लोग कई मर जाएंगे, शहर के शहर तबाह हो जाएंगे। भैया तो काफिर है। अब काफिर जो है ये कुरान में दिया हुआ है, यानी मुसलमान कहते हैं कि काफिरों को मार दो, रब कहता है। काफिरों का मतलब पता होगा तब मारोगे ना। काफिरों का क्या मतलब है, जो रब को नहीं मानता, जो रब को नहीं मानता, अधर्मी। अधर्मी क्यों कहा गया है उसे, क्योंकि वो गाइडलाइन फॉलो नहीं करता, शैतानों का दोस्त हो गया। तो जो शैतानों का दोस्त होगा तो ऐसे लगा लो कि नेगेटिव और पॉजिटिविटी में अगर जंग होगी तो नेचुरली सी बात है कोई तो मरेगा,
उसमें फिर वो इंसान भी मरेगा जो अधर्मी है, जो काफिर है। अब हम लोग क्या है, कई अपने हिंदुओं में ऐसे हैं जो इस चीज का ज्ञान रखते हैं, जी हमको तो काफिर कहा जा रहा है। रब का इशारा काफिरों की तरफ कब था? जब ये किसी चीज को ना माने, ना ये राम को माने, ना मोहम्मद को माने, ना यीशु को माने, ना नानक को माने, ना दाऊद को, ना इब्राहिम को। इन चीजों को जो नहीं मानेगा और अपने ही मैं में रहेगा, शैतानों का दोस्त हो गए, वो अधर्मी है, वो काफिर है। अगर हम राम को मानने वाले हैं तो हम काफिर हो ही नहीं सकते। अब जो बाकी और समझ है वो समझ ले दो। अगर जब तुम रब के बनाए हुए एक बंदे को मान रहे हो तो काफिर कैसे हुए? रब कहते हैं यार मान तो रहे मुझे, काफिर कहां से हुआ ये? पर फर्क इतना है, ये उस गाइडलाइन को नहीं मान रहा, इस गाइडलाइन को मान रहा है। ये भी तो मेरी भेजी हुई है ना, तो फिर काफिर तो हम हुए ही नहीं, कहां से हो गए? मानना, रब की भेजी हुई हस्तियों को मानना काफिर नहीं कहलाओगे। तब काफिर कहलाओगे भाई रब की भेजी हुई हस्तियों को आप सिरे से नकार दो, चैलेंज कर दो कि मैं ही हूं, ये तो कुछ भी नहीं है, फिर काफिर कहलाओ। ये धर्म है। अब धर्म जो है यही है गाइडलाइन। अब आपको किस गाइडलाइन में चलना है ये आप देख लो। गाइडलाइन सारी अच्छी है, कुरान कोई बुरी बात नहीं है। वैसे तो मैं तो कहता हूं कि कुरान आप लोगों को पढ़नी चाहिए ताकि रब की हकीकतें क्या है पता लग जाए। जो आजकल जो बने बैठे ना अपना वो कुरान के कई, ये हम जैसा बेस्ट टीचर नहीं है, हम कुरान को सुलझा के रख दे, नहीं सुलझती ऐसे जब तक उसकी रहमत नहीं होगी। आप ना तो भागवत को सुलझा सकते हो, ना ही गुरबाणी को, ना ही बाइबल को, ना ही कुरान, सुलझा ही नहीं सकते जब तक कामिल मुर्शद न हो। अब कामिल मुर्शद वही होगा जिसके दिल का कनेक्शन रब से हो, वो होगा गुरु सही मायने। आजकल के गुरु थोड़ी है, तुम गुरु बनाने चले जाओ, 500 का नोट लेंगे, गुरु बना जाएंगे। और कहते हैं यार बेटा बन गया, मैं आज से तेरा गुरु, मुझे फॉलो कर। अब गुरु को फॉलो करते करते वो बंदा नरक में पहुंच गया। नरक से बोले जी मेरा तो गुरु था, गुरु भी तो नरक वाला चुना ना, तो जहां बंदा रहेगा वहीं तो लेके आएगा। तो गुरु चुनने से पहले उसके ज्ञान की तह तक जाओ कि वो सिखा क्या रहा है। अगर आप ट्यूशन किसी टीचर पे लगते हो तो 2 दिन पहले बच्चों को भेज के देखोगे भी टीचर पढ़ाती कैसे है। अगर समझ में आएगा तभी तो भेजोगे, पहले देखो। अगर सब्जी भी लेना चाहो तो भी आप ऐसा लगा लो कि 100-150 रुपये आपके खर्च होने हैं, लेकिन सब्जी को भी छाट के लोगे। फिर गुरु बिना सोचे समझे कैसे बना सकते हो? उन गुरुओं के वहां पे चर्चे हैं जो रब से दिल से जुड़ चुके हैं, रब के लिए सब कुछ कुर्बान करते हैं। उन गुरुओं के चर्चे हैं, उन मुर्शिदों के चर्चे हैं वहां पर। बाकी जो है आजकल जादूगर बैठे हैं कई, तो उनके वहां चर्चे थोड़ी है। उनके तो चर्चे ये हो गया रब फरिश्तों का, बोला ये बस झटका दिखाने वाला हूं मैं इसे, ये मान नहीं रहा बंदा, मेरे कई बच्चों को गुमराह कर चुके हैं। वो फिर रब की लानतें, रब का कहर उन पर टूटेगा। और फिर हम लोग क्या कहेंगे? यार कष्ट लेना कोई आसान बात है? किसी का दुख तकलीफ लेना आसान बात है? ये नहीं पता इसी के कुकर्म थे जो इसको आगे लेके, इसी के कुकर्म थे आगे लेके। ऐसे ही होता है धर्म। अब समझ में आ गया धर्म क्या है? ये सिर्फ गाइडलाइन है, ठीक है। धर्म जो है वो सिर्फ गाइडलाइन है, फॉलो किसको करना है ये आपके ऊपर है, सभी रब से जोड़ेगी। लेकिन ये जो गाइडलाइन है इसको फॉलो दिमाग से नहीं किया जाएगा, दिल से किया जाएगा। अगर आप भागवत पढ़ो, अब भागवत में कहा ना भाई जी ये अध्याय पढ़ लो इस चीज की मुक्ति है, ये अध्याय पढ़ लो इस चीज की मुक्ति है, लेकिन बंदा कहता है जी मैं तो कई बार रट चुका हूं, मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं लगा। भाई दिल से पढ़ेगा तो मुक्ति मिलेगी, जबान से पढ़ेगा तो कैसे मिलेगी? नहीं मिलेगी। अब जमीन पे बैठ के रब के चर्चे करना,
रब कहता है फरिश्तों को, ये देख ये मेरे वही बच्चे हैं जिनका तुमने कहा था ये जमीन पे जाके याद नहीं रखेंगे, ये देखिए कुछ लोग तो हैं जो मेरे बारे में चर्चा कर रहे हैं। फिर फरिश्ते कहते जी इनके लिए क्या हुक्म है, भले इनकी दुआएं कबूल कर लो, इनके हक में जो हो, जो इनके हक में हो वो कबूल कर लो, वो कबूल हो जाता है, जो नजायज है वो नहीं मिलता। ये गाइडलाइन है धर्म का, आप इसके ऊपर मोहर मत लगाओ कि ये धर्म है, सिर्फ गाइडलाइन है, अच्छी गाइडलाइन है, चाहे वो बाइबल की है, चाहे कुरान है, चाहे कुछ भी है। लेकिन इस गाइडलाइन, ये जो पहेली है ना, वो सोल कोई कोई कर पाता है। नहीं तो आधे से ज्यादा लोग गुमराही के रास्ते पे, जो गुमराह हो गया, रब कहता है कि मैं उस चीज का जिम्मेदार हूं जो मैंने कहा है, मैं उस चीज का जिम्मेदार नहीं हूं, तुम क्या समझे। अब ये समझने की जो बात है ना, ये फरिश्तों से के सिलसिलों के वक्त की चलती जा रही, जब इंसान बनाया गया। अब रब ने इंसान को, फरिश्तों कह दिया कि इनको जमीन पे भेज दिया जाए। इंसान ने कहा जी अब जमीन तो मृत्यु लोक है जी, वहां जाके मरना तो है, तो वहां पे तो आपने कहा कि सब झूठे लोग बसते हैं, हम सच्चे कैसे होंगे। बोला दिन में कुछ लम्हे ऐसे आएंगे जो तुम्हारी जुबान पे आएगा वो कबूल हो जाएगा, कुछ लम्हे ऐसे आएंगे जो तुम कहोगे वो सच हो जाएगा। तो हम जो नीचे है वो क्या करते हैं, यार हमारे साथ तो ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वो एक वक्त ऐसा होता है, वो ऐसे ही हो जाता है। फिर कहते यार नजर लगी, अरे मनुष्य तुमको किस चीज की नजर लगी, खुद की जुबान से निकाल रहे हो, तो नजर किस चीज की लगेगी, नहीं लग सकती। अब कोई बोल दे, अब मान लो कोई, मान लो मैं हूं, मैं ड्राइव कर रहा हूं, मेरे बच्चे ने कह दिया कि पापा ध्यान से एक्सीडेंट ना हो जाए, तो मैं कहा शुभ शुभ बोल रहा हूं। और एक बार तो हुआ भी ऐसा, हम शेखपुर दरगाह से आते थे, रात को 11:30 बजे का वक्त, तो हम फैमिली थे, तो आगे ना गाय आ गई, गाड़ी की ब्रेक लगा दी, हार दिखाता अभी एक्सीडेंट हो जाता। मैं शुभ शुभ बोल, कहता शुभ शुभ। मैंने ये क्या बोला, बोला आप ही ने तो क्या शुभ शुभ। अब ऊपर सिग्नल बोला शुभ शुभ बोलते शुभ शुभ ही होगा, क्योंकि बोल दिया गया ना। अब ये रब यही तो करता है, कहता है अब फिर तुम ऊपर जाके शिकायतें करो या गुरु से करो, जी मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है। फिर रब क्या कहेगा, बोले यार तूने तो कहा था, मैं तो पहले कह रहा हूं ना, कुछ लम्हे दिन में ऐसे होंगे जो तुम्हारी दुआएं को कबूल कर लीजिए, जो तुम्हारी जुबान पे वो कबूल कर लिया जाएगा। वो लम्हा था जब तूने कहा था जी मैं तो खाली हाथ हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है देने के लिए। बोला वो लम्हा आ गया, वो कबूल हुआ, तेरे पास सब कुछ भी नहीं है देने के लिए। फिर कहते नजर लगी, नजर किस चीज की लगेगी, तुम्हारी खुद की नजर खागी। फिर हम किसी पे दोष दें, जी हम पे किसी ने कोई जादू तो नहीं करवा दिया, किसी ने कुछ करवा तो नहीं दिया, या कोई नेगेटिविटी तो नहीं जो मुझे अंदर से परेशान कर रही है। निकालोगे तुम जुबान से, रब कबूल कर लेगा। फिर कहोगे यार ये तो जादू करवा दे किसी ने, तो ये बेवकूफ़ी हरकत होगी। हाँ उसके लिए अच्छा होता है जिसको कोई पूछे भी कैसा है, यार वो कहे यार मालिक की रजा में खुश है, तो रब कहते हैं यार मेरी रजा में खुश है। रब को भी ये लगता है ना, तो कहते हैं इसको और खुश रहने का आशीर्वाद, इस पर कर्म कर दोगी और खुश रहे। अब ये जो गाइडलाइन है बस इसका ध्यान रखना है, धर्मों के चक्कर में मत फंसना, सबकी गाइडलाइन है जो बराबर है। कुछ एक चेंज हुई है, कुछ एक चेंज कैसे होगी, जिसकी जो समझ में आएगा उसने उसके अंदर जोड़ दिया। लेकिन सिर्फ यही है कि तुम्हारा गुरु तुम्हें क्या सिखा रहा है। रब का सबसे बड़ा टारगेट क्या है, रब का सबसे बड़ा टारगेट यही है कि धरती पे सुख शांति हो। अगर तुम लड़ोगे तो वो क्या करेगा, वो सारी दुनिया को मिटा के नई दुनिया बनाए। अब जैसे बच्चा ड्राइंग कर रहा है, सही नहीं बना तो क्या करेगा, उसको इरेज कर देगा, फिर नई तरीके से बनाएगा नए तरीके से। तो वैसे ही रब है, अगर तुम नहीं सुधरोगे, रब को नहीं मानोगे, आपसी जलन रखोगे, नफरत रखोगे, तो वो क्या करेगा, धरती को खत्म कर देगा। लेकिन सबके लिए नहीं होती धरती, कुछ के लिए होगी। अब जैसे कोरोना में हुआ, कई बड़े बड़े पंडितों ने या पास्टरों ने या मौलवियों ने या गुरुद्वारे के पाठियों ने दावे ठोके थे, जी हम तो गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं, हम अपने ग्रंथ को फॉलो कर रहे हैं,
उनका रिजल्ट आ गया कोरोना में निपट गई। अगर फॉलो ही करते होते, रब के पैगाम ही तुम्हें पता होते, तो फिर वो कहते हैं यार इसको तो पता है, इसको तो रखना है ताकि आगे लोगों को सिखा सके। वही टीचर रखा जाता है ना स्कूल में जो अच्छी शिक्षा बच्चों को दे रहा हो, जो गलत गाइड कर रहा हो तो कहता निकलो जी। तो ऐसे ही होता है। अब कईयों की हवा निकल गई, मर गए। क्यों मर गए? ये सिग्नल थे रब के, जिनके पीछे तो गुमराह हो रहे थे। मेरे को उनकी क्लासेस अच्छी नहीं लगी, गुमराह कर रहे थे। अगर ये अच्छा कर रहे होते तो मैं इनको टिका के रखता जमीन पे, तुम बचे रहो, तुम्हें अभी और सिखाना है लोगों को। और कुछ बीमार हुए उनको चेतावनी दे दी, बीमार हो अकेले रहो कमरे में, अपने गुनाहों को याद किया जाए कि तुम क्या कर चुके हो और रब से माफी मांगी जाए। इसीलिए 14 दिन 21 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जा रहा था। ये अकेले रहने की आदत थी, क्योंकि अकेले में या तो रब बात करेगा या फिर शैतान बात करेगा। लेकिन इंसान का सबसे बड़ा टारगेट क्या होता है? कहता है जी रब से बात करें, लेकिन काम शैतान नहीं है, रब से कैसे बात होगी? अकेले इसलिए छोड़ा जा रहा था कि अपने गुनाहों को याद रख कि तू क्या कर चुका है, और आज इस मुकाम पे है तो बचा पा रहा है तुझे कोई? हवा में भी जहर है। यानी कि जो जीवन देने वाली चीज है वो मृत्यु को तक पहुंचा रही है तुम्हें। तो ऐसे लगा लो कि रब ने साइंस से परे एक ऐसा खेल रच दिया जो इंसानों को हिदायत दे रहा है कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। अब कहते दुनिया खत्म होगी, जो मर गए उनके लिए तो दुनिया खत्म होगी ना, जो बचे रहे। अब जब धरती खत्म होगी, धरती को रब तबाह करेगा, कयामत का दिन आएगा, तो कुछ एक को जिंदा रखेगा ताकि तुम आगे आने वाली पीढ़ी को बता दो भी मैंने उनके साथ ऐसा किया था। मेरी गाइडलाइन को फॉलो करे, मेरा कहना माने, मैं जो सिखा रहा हूँ उस पर चलो, नहीं तो जैसे उनका हाल हो वैसे तुम्हारे हिस्से होगा। फिर माँ के सामने बच्चे भी मरेंगे, बाप अपने बच्चों की अर्थियों को कांधा ले जाएंगे, जनाजे भी बढ़ाए जाएंगे। यही होंगे। माँ बाप कब मरता है? जब उनके सामने उनके बच्चों को कुछ होता है। तो लेकिन रब क्या कहता है? कहते मैंने तो पहले कहा था, या तो मेरी बात मानो या फिर मरो, दुख भोगो। यही बात। चलो जी, बाकी मालिक सबको सद्बुद्धि दे ताकि आप लोग किसी भी धर्म को फॉलो ना करके आपसी में लड़े ना, रब को फॉलो